आप देख रहे हैं नमस्ते भारत और चलिए आगे बढ़ते हुए बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, जहां पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। जम्मू कश्मीर के एक हिस्से में एक बार फिर से बड़े आतंकी हमले से ये इलाका दहल उठा। रियासी जिले के पौनी इलाके में श्रद्धालुओं से भरी बस आतंकी हमला हुआ। बस पर यह आतंकी हमला किया गया है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 तीर्थ यात्री घायल हो गए। दरअसल बस श्रद्धालुओं को लेकर शिव खोड़ी गुफा तीर्थ स्थल से कटरा लौट रही थी और तभी बस पर आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। फायरिंग के बाद बस का बैलेंस बिगड़ गया और बस खाई में जा गिरी, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई है और 33 लोग घायल हैं। तो ये देखिए हादसे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खाई में जब बस गिरी उसके बाद वहां पर लोग पहुंचे और रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। रियासी के जंगलों में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें अलग अलग आपको दिखा रहे हैं। आतंकी हमला और इस पर अब देश में गुस्सा भी है। बस पर फायरिंग की गई, जिसके बाद बैलेंस बिगड़ा और खाई में तीर्थ यात्रियों से भरी बस जा गिरी, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई है। और जानकारी जो अभी है कि 33 लोग जो कि घायल बताए जा रहे हैं। अजय बाचलू मेरे सहयोगी रियासी से इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, क्योंकि एक बड़ा आतंकी हमला जिसमें 10 लोगों की जान भी चली गई है, जो लोग घायल हैं, क्योंकि ये आंकड़ा भी 33 है, क्या अपडेट है इस खबर पर? देखिए, इस हमले में 33 लोग घायल हुए हैं। जो बस है मेरे ठीक पीछे यहीं से शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रही थी और आगे एक टर्न पर जैसे वो बस पहुंची तो वहां आतंकी घात लगाकर बैठे थे और उन्होंने इस बस पे फायरिंग कर दी। जहां तक आपने घायलों की बात की है, तुरंत 6:10 पर जब ये हमला हुआ और 8:10 यानी कि 2 घंटे के ड्यूरेशन में सारे ऑपरेशन को, जो यहाँ पर बचाव ऑपरेशन था, उसको पूरा कर लिया गया। और उसके बाद जो हॉस्पिटल हैं, चाहे वो जम्मू का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो, कटरा का जो नारायणा हॉस्पिटल हो या यहाँ का जो स्थानीय अस्पताल है, इन 3 जगह पर जो है लोगों को रेफ़र किया गया। जो ज़्यादा गंभीर लोग हैं उन्हें जम्मू या नारायणा हॉस्पिटल, जो कि यहाँ कटरा में है, वहाँ पहुँचाया गया। और जो लोग मामूली तौर पर ज़ख्मी थे उन्हें यहाँ के स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनका इलाज जो है आज भी चल रहा है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जिन्हें मामूली चोटें लगी है उन्हें आज शाम तक अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर दे देते हैं। रियासी के जंगल को सेना ने घेर लिया है। दरअसल वहां पर आर्मी का बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। जानकारी है कि ड्रोन से जंगल की निगरानी की जा रही है। हमले वाली जगह पर सेना के अधिकारी भी इस वक्त मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आर्मी का ये बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त वहां पर चल रहा है। ड्रोन से पूरे जंगल की निगरानी हो रही है। रविवार को जम्मू के रियासी के पौनी में यात्री बस पर हुए हमले के बाद किस तरह से आज सुबह अब सेना ने मोर्चा संभाला है, ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये वही जगह है जहां पर रविवार को 6:10 पर आतंकियों ने घात लगाकर एक यात्री बस पर हमला किया था, जो शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उन आतंकियों को तलाशने के लिए किस तरह से उस पूरे इलाके को सेना ने घेरा है जहाँ पर यह हमला हुआ है। और लगातार यहाँ पर जो है आर्मी की टीमें पहुँची हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बख्तरबंद गाड़ियों में ये टीमें यहाँ पहुँची है और उस पूरे हाईवे को सेना ने घेर लिया है जहाँ पर रविवार को यह हमला हुआ था। यहाँ पर दरअसल इस हमले के बाद, क्योंकि 6:10 का समय था और उसके बाद रात हो गई, तो सुरक्षा बलों ने इस पूरे पौनी के जंगल को घेर कर रखा था। और अब जैसे ही थोड़ी रोशनी हुई है तो यहाँ पर जो है सेना पहुँची है, सेना के जवान पहुँचे हैं ताकि इस पूरे जंगल को कॉर्डन किया जाए और यहाँ छिपे आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जा सके। आधुनिक हथियारों से लैस ये जवान यहाँ पर उस पूरे हाईवे को घेर कर खड़े हैं जहां पर यह हमला हुआ था और जहां से ये बस नीचे खाई में गिरी थी। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं कि किस तरह सेना के ये वीर जवान यहां पर खड़े हैं और लगातार अब उन आतंकियों को इंतकाम तक पहुंचाने की बारी है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया।
कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय वासलू, एबीपी न्यूज, पौनी। और चलिए एक और बड़ा अपडेट देते हैं। बड़ी खबर यह है कि एबीपी न्यूज पर अटैक से पहले का सीसीटीवी फुटेज है। सड़क पर दौड़ती बस का वीडियो सामने आया है, जो कि हम आपको दिखाएंगे। देखिए, हमले से 10 मिनट पहले का सीसीटीवी फुटेज आपके सामने हमने रखी है। और देखिए सड़क पर किस तरीके से ये बस दौड़ती हुई दिखाई दी। बताया जा रहा है कि उसी वक्त फायरिंग की गई, जिसके बाद बैलेंस बिगड़ा और बस खाई में जा गिरी। घात लगाए आतंकियों ने बस पर अटैक किया और हमले से पहले सिर्फ 10 मिनट पहले की जानकारी मिल रही है कि 10 मिनट पहले का ये सीसीटीवी फुटेज था। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए हमले से ठीक 10 मिनट पहले की ये जो तस्वीर है, ये आप देख रहे हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये बस आगे की तरफ बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि घात लगाकर इसी इलाके में आतंकी बैठे हुए थे और वो बस पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद बस डिसबैलेंस होती है और खाई में जा गिरती है। इसी बस पर अटैक हुआ। जो ये बस आप देख रहे हैं, तीर्थ यात्रियों से भरी ये बस थी और इसी बस पर अटैक किया गया। हमले से 10 मिनट पहले का ये सीसीटीवी फुटेज है। हमारे जो सहयोगी ग्राउंड पर है वो लगातार रिपोर्ट भी वहां से कर रहे हैं और एक और रिपोर्ट अजय वासलू की आपको दिखाते हैं। रविवार शाम करीब 6:10 पर जम्मू के रियासी के पोनी में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस बार आतंकियों के निशाने पर एक बस थी जिसमें श्रद्धालु भरे हुए थे। यह बस शिवखोड़ी से कटरा की तरफ जा रही थी। एबीपी न्यूज पर अब आप हमले से कुछ मिनट पहले की उस बस की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर, जो बस हादसे का शिकार हुई। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये शिवखोड़ी से कटरा की सड़क है और इसी सड़क पर जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, यहां से चंद कदम दूर ही ये बस हादसे का शिकार हुई। ये बस श्रद्धालुओं को लेकर शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी। ये देखिए, यही वो बस है जो यहां जिसे आतंकियों ने अपना निशाना बनाया और इस मोड़ के कुछ ही दूरी पर इस बस को आतंकियों ने निशाना बनाया। तो सुरक्षा बलों ने इलाके में चौकसी बढ़ा दी है। चप्पे चप्पे पर निगरानी भी की जा रही है। किस तरीके के वहां पर इस वक्त हालात हैं, किस तरीके से निगरानी हो रही है, आपको दिखाते हैं। रविवार शाम 6:10 पर जम्मू के रियासी के पोनी में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने यहां छिपे आतंकियों को घेरने के लिए पूरी रणनीति बना ली है। हम इस समय जम्मू के पोनी में हैं और ठीक मेरे पीछे पोनी के जंगल हैं और बताया यही जा रहा है कि इस हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी इन्हीं जंगलों में छिपे हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि यहाँ पर जो है सेना के जवान पहुंचे थे ताकि इस जंगल को घेरा जा सके और अब इस पूरे इलाके को में नजर रखने के लिए सुरक्षा बल ड्रोन की मदद ले रहे हैं। ड्रोन की मदद से यहाँ पर पूरे इलाके को जो है खंगाला जा रहा है। पूरे इलाके पर यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो हैं वो नजर बनाए हुए हैं ताकि इस जंगल में छिपे आतंकियों का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही ड्रोन के साथ ही यहाँ पर जो सेना है, अर्धसैनिक बल है और जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो लगातार पूरे इलाके को कल रात से ही घेर कर खड़े हैं ताकि जो आतंकी इन जंगलों में छिपे हैं वो यहां से भागकर कहीं जा ना सके। सेना की रेनफोर्समेंट भी मंगाई गई है और ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं इसी तरह की बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो यहां पूरे इलाके में लगाई गई हैं। पूरे जंगल, पोनी का जो जंगल है, इसके आसपास लगाई गई हैं ताकि समय रहते इन आतंकियों पर कार्यवाही की जाए। मेरे पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं, इस सड़क पर सेना के जवानों को खड़ा मुस्तैद कर दिया गया है, तैनात कर दिया गया है ताकि यहाँ छिपे हुए आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। और अब बात मोदी की शपथ की होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। यह आजाद भारत में दूसरी बार हुआ जब कोई लगातार तीसरी बार सत्ता के शीर्ष पर विराजमान हुआ है, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की ताकत है जो सियासत को अपने सामर्थ्य से साधती है, जिसकी झलक उनकी कैबिनेट में भी देखने को मिलती है। क्योंकि मोदी 3.0 की जो तस्वीर सामने आई है वो पहले के मुकाबले ना सिर्फ बड़ी है बल्कि युवा जोश और दिग्गजों के अनुभव से बनी है। और देखिए, नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार
प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। नेहरू के बाद ऐसा करने वाले वो दूसरे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पीएम मोदी के बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान ने भी शपथ ली। एनडीए के सहयोगियों से भी मंत्री बनाए गए। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में 8000 से ज्यादा लोग पहुंचे थे। 7 देशों के लीडर्स के अलावा देश विदेश की हस्तियां इस ऐतिहासिक मौके का गवाह बनी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ, जिसमें आप कई उन चेहरों को देख रहे हैं जो पहले भी अपनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। बड़ी खबर इस बीच नई मोदी सरकार को लेकर बड़ी खबर यह है कि आज विभागों का बंटवारा हो सकता है। आज शाम तक मंत्रालय बांटे जा सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। पीएम के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली है और जानकारी इस बात की है कि विभागों का बंटवारा आज हो जाएगा। पीएम के साथ 71 मंत्रियों ने कल शपथ ग्रहण की थी। विभागों का बंटवारा आज होने जा रहा है, इस तरीके की जानकारी है और पल पल का अपडेट आपको देंगे। जानकारी क्या है वो भी अब आपको देते हैं। देखिए 3.0 में क्या हो सकता है, किस तरीके की चीजें रही हैं अब तक। कैबिनेट जो मंत्री हैं उन्होंने 31 जिनकी संख्या है जिन्होंने शपथ ग्रहण की। इसके बाद MOS स्वतंत्र प्रभार, इनकी संख्या 5 है। इसके अलावा आप देखें MOS 36 जिनकी संख्या है। किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, वो संख्या 2 है। राज्यसभा सदस्य की संख्या 11 है और लोकसभा सदस्य की संख्या 59 है। तो ये आंकड़ा जो हम आपको बता रहे हैं, कल कुल मिलाकर 71 जो मंत्री हैं उन्होंने शपथ ग्रहण किए और उसके बाद जानकारी इस बात की है कि आज विभागों का बंटवारा हो जाएगा। और सबसे जूनियर मंत्री देख लीजिए, राम मोहन नायडू जो कि सिर्फ 36 साल के हैं। नए चेहरे 32 हैं। पुरुष मंत्री की बात की जाए तो 65 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने कल शपथ ग्रहण किए, जो पुरुष मंत्री हैं। महिला मंत्री की संख्या 7 है इस कैबिनेट में। सबसे सीनियर मंत्री के तौर पर जीतन राम मांझी जो कि 78 साल के हैं, वो शपथ उन्होंने कल ग्रहण किए। अब क्या जिम्मेदारी किसको मिलती है वो अपडेट एबीपी न्यूज आज आपको देगा, क्योंकि आज विभागों का बंटवारा हो सकता है, इस तरीके की जानकारी है। लेकिन इसमें इस कैबिनेट को अगर आप देखें तो हर तरीके से अनुभव को भी तरजीह दी गई है, युवाओं को तरजीह दी गई है, पुराने चेहरों को भी मौका दिया गया है और नए चेहरों को भी इस कैबिनेट में मौका दिया गया है। तो हर तरीके से कोशिश की गई है कि सामंजस्य बने, क्योंकि इस बार की सरकार और उसकी तस्वीर कुछ अलग है और इसी वजह से कोशिश की जा रही है कि इस कैबिनेट में पूरी तरीके से जो सामंजस्य है वो बना रहे। मोदी सरकार में मंत्री बने एसपी सिंह बघेल ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। बघेल साहब, मैं आपको देख रहा हूं, मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद और लगातार सरकार में बने हुए हैं। क्या करिश्मा करते हैं आप? ये हमारे हाईकमान का, प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उनका आशीर्वाद है। उत्तर प्रदेश में बहुत कई मंत्री चुनाव हार गए और आप हैं कि बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीत कर आए। कुछ खास स्ट्रेटजी? जनता का प्यार। जनता का प्यार। आगे का क्या प्लान? जनता के बीच। अब इंतजार है कि मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग मिले? नहीं, कोई जो सब विभाग अच्छे होते हैं, जिनको सब विभाग अच्छे होते हैं और मेहनत से काम किया जाए तो और अच्छा किया जा सकता है। तो अपने लगन से, मेहनत की राय मांगी, ईमानदारी से। नहीं, आपकी राय मांगी जाती है? कभी नहीं, कोई ये प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है और वो जो आशीर्वाद मिलता है वो सब अच्छा होता है। क्योंकि 19 से 24 के बीच में दो बार आपने अलग अलग मंत्रालयों में काम किया। पहले कानून मंत्रालय में काम किया, फिर बाद में हेल्थ में आपने काम किया। तो अब अगर आपकी इच्छा किस में ज़्यादा मज़ा आया? किसी में भी इच्छा नहीं, किसी भी काम को दिया जाए उसको पूरा 100% देने का प्रयास करना चाहिए। क्या अनुभूति थी कैलाश जी आज राष्ट्रपति भवन में आप? देखिए, जब भारत को ऐसा एक युग परिवर्तक, एक ऐसा नेतृत्व मिले, वो भी तीसरी बार, तो भारतवासियों ने ये तो जता दिया है कि वो जाग गए हैं। मुझे सिर्फ अपने गाने में ही जगा कर बता दीजिए, अब आपसे कोई सवाल नहीं करना है। जय जयकारा, जय जयकारा, मोदी जी देना साथ हमारा, देशवासियों देना। ऐसे ही समझदारी से, बल्कि और वोट प्रतिशत बढ़ा के
देना साथ हमारा। यादगार रही आज की रात आपकी? बहुत गजब, बहुत गजब। भारत ने न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुए एक रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 6 रन से हराया। ग्रुप स्टेज में टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत, वहीं पाकिस्तान की दूसरी हार। भारत के लिए ऋषभ पंत सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने 31 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 42 रनों की पारी खेली। भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह का पाकिस्तान के खिलाफ उम्दा प्रदर्शन रहा। 14 रन देकर पाकिस्तान के 3 विकेट चटकाए। हार्दिक पांड्या ने 24 रन देकर 2 विकेट झटके। प्लेयर ऑफ द मैच बने जसप्रीत। पाकिस्तान से स्टार क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान को जसप्रीत बुमराह ने क्लीन बोल्ड कर बड़ी सफलता दिलाई और रिजवान ने 44 गेंदों में 1 चौके 1 छक्के की मदद से 31 रन की पारी की। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रही। दूसरे ओवर में विराट 4 रन बनाकर आउट हो गए। तीसरे ओवर में रोहित शर्मा शाहीन अफरीदी का शिकार बने। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 119 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने बनाए 13 रन। अक्षर पटेल ने खेली 20 रनों की पारी। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 42 रन ठोके। 120 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 113 रन बना पाई। 13वें ओवर में 2 विकेट पर 73 रन था पाक टीम का स्कोर। फिर भारतीय गेंदबाजों ने की जबरदस्त वापसी, पाक के जबड़े से छीनी जीत। मैच में पाकिस्तान की मजबूत पकड़ के बाद अंतिम 6 ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की। लगातार विकेट गिरने के बाद पाक टीम पर बढ़ा दबाव। आखिर ओवर में 18 रन नहीं बना पाई पाकिस्तान की टीम। T20 विश्व कप के सबसे रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत से भारतीय फैंस में खुशी की लहर। महाराष्ट्र के पुणे में जश्न की तस्वीरें आई सामने। जमकर मनाई गई जीत की खुशी। यूएसए और उसके बाद भारत से हार के बाद पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप से लगभग बाहर हो गई है और टीम इंडिया लगातार दूसरी जीत के साथ ही शान से सुपर 8 में तिरंगा लहराने के लिए तैयार है। भारत पाक मैच में बारिश के चलते पहले ओवर के बाद रोका गया था खेल। बारिश रुकने के बाद करीब 1 घंटे देरी से मैच वापस शुरू हुआ। उस वक्त टीम इंडिया का स्कोर 1 ओवर में बिना किसी नुकसान के 8 रन था। जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले से कुछ ही देर पहले सीसीटीवी फुटेज आया है सामने। एबीपी न्यूज के पास हमले से 10 मिनट पहले का सीसीटीवी। यात्रियों को लेकर सफर पर आगे बढ़ती दिख रही है बस। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले को लेकर पुलिस का बयान। हमला करने से पहले सभी आतंकी इस इलाके में घात लगाकर बैठे थे। मौका मिलते ही आतंकियों ने बस पर की फायरिंग। जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकियों ने किया हमला। हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई। रविवार शाम शिवखोरी से कटरा जा रही बस पर आतंकियों ने गोलीबारी की। आतंकियों ने बस के चालक को निशाना बनाया था। गोली लगते ही चालक ने बस पर संतुलन खो दिया, जिसके बाद बस गहरी खाई में जा गिरी। मदद पहुंचने तक 10 श्रद्धालुओं ने दम तोड़ा। 33 यात्री घायल। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले में घायल श्रद्धालुओं को कराया गया अस्पताल में भर्ती। बस में सवार 30 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए। कई श्रद्धालुओं को आई गंभीर चोट। रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा बल चौकन्ने हो गए हैं। आतंकियों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने इलाके में बढ़ाई सुरक्षा। जम्मू कश्मीर में बस पर हुए आतंकी हमले पर राजनाथ सिंह का सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। आतंकी हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बस पर आतंकी हमले को लेकर अमित शाह का एक्स पर पोस्ट लिखा। उपराज्यपाल और डीजीपी जम्मू कश्मीर से बात कर ली के जानकारी ली है। कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का एक्स पर पोस्ट लिखा। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बस पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की निंदा की। जम्मू कश्मीर में बस पर हुए आतंकी हमले पर योगी आदित्यनाथ का भी एक्स पर पोस्ट। बस पर हुआ कायराना हमला बेहद दुखद। घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। आतंकी हमले को लेकर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया। लिखा कि तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हुआ कायरतापूर्ण आतंकी हमला दुखद शर्मनाक घटना। जम्मू कश्मीर के लिए चिंताजनक। बस पर हुए आतंकी हमले की उमर अब्दुल्ला ने निंदा की। एक्स पर लिखा, जिन इलाकों से आतंकवादियों का खात्मा हो गया था वहां फिर से हो रही उनकी वापसी। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने ली भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। लगातार तीसरी बार पीएम पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने मोदी। इससे पहले सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार संभाल चुके हैं भागदौड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री बने। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और नड्डा भी बने कैबिनेट मंत्री। जेपी नड्डा को 5 साल के बाद मंत्रिमंडल में मिली है जगह। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, अश्विनी वैष्णव, वीरेंद्र कुमार, प्रहलाद जोशी, गिरिराज सिंह और जुएल ओराव को भी बनाया गया है मंत्री। बिहार से पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में गिरिराज सिंह, नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को मिली मोदी मंत्रिमंडल में जगह। एनडीए सरकार में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी मंत्री बने। अजित सिंह के बेटे और चौधरी चरण सिंह के पोते हैं जयंत। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया गया। पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के 7 देशों के नेता, मंत्रिपरिषद के सदस्य और कई हस्तियां शामिल। पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने पर पूरे देश में खुशी की लहर है। जगह जगह पर आतिशबाजी और मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया गया। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समर्थकों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार पारी पर वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा तट पर पूजा अर्चना की। देश की समृद्धि के साथ पीएम मोदी के यशस्वी होने की कामना भी की। मोदी कैबिनेट में पहली बार मंत्री बनने पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों में खुशी की लहर। भोपाल में मामा के घर पर लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सड़कों पर आए बीजेपी समर्थक पीएम मोदी की अगुवाई में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनने पर जश्न मनाया। मुंबई में बीजेपी दफ्तर पर दिखा गजब का उत्साह। नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद जश्न में डूबे कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ डांस किया। पटना में जेडीयू दफ्तर में होली और दिवाली एक साथ मनाई गई। एनडीए की सरकार बनने पर मनाया गया जश्न। रंग गुलाल उड़ाने के साथ जमकर आतिशबाजी हुई। पटना में बीजेपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने शंखनाद किया। कहा कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पीएम मोदी को दी बधाई। लिखा, पीएम की अगुवाई में देश विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और बिहार के विकास में पूरा सहयोग मिलेगा। मंत्रिमंडल में फिर से मौका देने के लिए गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। बोले, पीएम मोदी के विकसित राष्ट्र के मिशन पर रहेगा फोकस। शपथ ग्रहण के बाद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने लिखा कि ये समारोह हमारे राष्ट्र के लिए विकास, प्रगति और समृद्धि के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक हो। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को दी बधाई। लिखा, उम्मीद है आप राज्यों के अधिकारों का सम्मान करने और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सच्ची भावना से काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, मुझे सेवा का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं, उसके लिए कृतज्ञ हूं। कांग्रेस संसदीय दल का अध्यक्ष चुने जाने के बाद सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा कि नैतिक रूप से हार के बाद भी मोदी ने शपथ ली। मोदी कैबिनेट में अजित गुट से नहीं बना एक भी मंत्री। अजित पवार ने कहा, इंतजार के लिए तैयार, लेकिन कैबिनेट से कम मंजूर नहीं। एनसीपी के दोनों गुट आज मना रहे हैं पार्टी का स्थापना दिवस। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पार्टी के 2 सांसद हैं। अजीत पवार ने कहा कि 2 से 3 महीने में उनकी पार्टी के 4 सांसद हो जाएंगे। मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए इंतजार करेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि हमारा पूरा समर्थन एनडीए के साथ है। भले ही अभी सांसदों की संख्या के आधार पर हमें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया, लेकिन हम एनडीए के साथ हैं। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, हमारे गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है, बस मैं डिमोशन नहीं चाहता। मैं पहले कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं और इसलिए स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री का पद स्वीकार नहीं है।
एनसीपी अजित गुट ने मोदी कैबिनेट में नहीं शामिल होने पर शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा, ये उनका अंदरूनी मामला है, हमारे गठबंधन में उन्हें हमेशा मान सम्मान मिला। महाराष्ट्र विधानसभा में ओपोजिशन के लीडर विजय वडेट्टीवार का अजित गुट पर निशाना। अजित गुट को कैबिनेट की जगह राज्य मंत्रालय के ऑफर को लेकर कहा, यह उनकी पार्टी के लिए बड़ा झटका। एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस पर अजित गुट की तैयारी। मुंबई के षणमुखानंद हॉल में दोपहर 2 बजे कार्यक्रम होगा। अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे समेत पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। एनसीपी की स्थापना के 25 साल पूरे होने के मौके पर एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की ओर से अहिल्या नगर में कार्यक्रम का आयोजन। पार्टी अध्यक्ष शरद पवार, सुप्रिया सुले होंगी शामिल। मुंबई के वाई चौहान सेंटर में एनसीपी शरद गुट की तरफ से ईडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित। शरद पवार गुट ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इसे असली एनसीपी के रूप में स्थापित किया। एसकेएम प्रमुख पीएस तमांग आज लेंगे सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ। शाम 4 बजे पालजोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। दूसरी बार मिली प्रदेश की कमान। 32 में से 31 सीटों पर जीत मिली है। ओडिशा में सरकार के गठन के लिए ऑब्जर्वर बनाए गए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव विधायकों संग चर्चा कर तय करेंगे मुख्यमंत्री का नाम। 78 सीट जीतकर बीजेपी को मिला है बहुमत। नवीन पटनायक के करीबी वीके पांडियन का राजनीति से संन्यास। ओडिशा में बीजेडी की हार की ली जिम्मेदारी। कहा कि मेरे खिलाफ चलाए गए नैरेटिव अभियान से बीजेडी को चुनाव में नुकसान हुआ। केरल में आज से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर उत्साहित है विपक्ष। लोकसभा चुनाव में यूडीएफ को 18, एलडीएफ और बीजेपी को एक सीट पर जीत मिली है। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर तेज हुई राजनीति। आज हरियाणा भवन का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। हरियाणा सरकार पर दिल्ली के लिए कम पानी छोड़ने का आरोप है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना आज जल मंत्री आतिशी से मुलाकात करेंगे। सुबह 11 बजे हरियाणा की तरफ से दिल्ली के लिए कम पानी छोड़े जाने के मुद्दे पर चर्चा होगी। दिल्ली में जल संकट और गहराया। हरियाणा सरकार पर कम पानी छोड़े जाने का आरोप। आम आदमी पार्टी आज सुबह 9:30 बजे करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा के कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज है। विधानसभा भंग कर दोबारा विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर चर्चा होगी। कांग्रेस ने कहा अल्पमत में है प्रदेश सरकार। आज खत्म हो रही है प्रज्वल रेवन्ना की एसआईटी हिरासत। प्रज्वल को आज बेंगलुरु की एमपीएमएलए कोर्ट में किया जाएगा पेश। 31 मई को हुई थी रेवन्ना की गिरफ्तारी। दिल्ली में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। नीट की परीक्षा में धांधली का आरोप है। हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। नीट की परीक्षा को लेकर हो रहे बवाल पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान। 11 जून को यूपी में बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। संजय सिंह ने कहा परीक्षा को रद्द कराकर दोबारा परीक्षा कराया जाए। रांची के प्रेस क्लब में कोचिंग सेंटर संचालकों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीट की परीक्षा में धांधली की आशंका जाहिर की। कहा कि मेहनत से पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं के साथ धोखा हुआ। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बड़ी वारदात हुई है। शोरूम के अंदर घुसे हथियारों से लैस 7 बदमाश। शोरूम के अंदर घुसते ही कर्मचारियों के ऊपर ताने हथियार। दिल्ली में ऑडी कार ने 2 लोगों को कुचला और एक शख्स की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों शख्स रिक्शा चालक थे। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया। फिरोजपुर में हुई वारदात के बाद दहशत का माहौल बना। सीसीटीवी के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी है पुलिस। मृतक के परिजनों की तरफ से दर्ज कराया गया मामला। राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर पर तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़। 3 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है जब्त हेरोइन की कीमत। भारत पाक बॉर्डर के सीमावर्ती गांव में एसओजी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हुई थी हेरोइन की डिलीवरी। तस्करों को दी गई हेरोइन की सप्लाई की जिम्मेदारी। मेरठ में अपहरण के बाद 6 साल के बच्चे की हत्या की गई। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे के परिजनों से मांगी थी 50 लाख रुपए की फिरौती। इंचौली थाना इलाके के धनपुर गांव का मामला। यूपी के कौशाम्बी में नाबालिग से दरिंदगी का मामला। आरोपी प्रिंसिपल को एसओजी ने गिरफ्तार किया। फरार होने की कोशिश कर रहा था आरोपी प्रिंसिपल। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने बरामद किया आईईडी। एक खेत से 2 आईईडी बरामद किए गए। प्लास्टिक कंटेनर में जमीन के अंदर दबाकर रखे गए थे आईईडी। यूपी के उन्नाव में प्रेमी के घर पर पहुंची प्रेमिका को जिंदा जलाया। गंभीर हालत में कानपुर के हाईलाइट किया गया रेफर। राजस्थान के सिरोही में आबू रोड पर दर्दनाक हादसा। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत।
मुरादाबाद में बीबीए के छात्र ने सुसाइड किया, हॉस्टल में फांसी लगाकर अपनी जान दी। दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में गेम जोन में लगी आग, जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ी। लखनऊ में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फैक्ट्री के स्टोर रूम में आग लगने से अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पिंगर वन क्षेत्र में आग का तांडव, जिहादर वन रेंज के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। झारखंड के जमशेदपुर जिले में जंगली हाथियों का आतंक, पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में 40 से 50 हाथी गांव में घुसे। मुंबई में मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में जलभराव की समस्या बढ़ी। मुंबई में आज भी बदल सकता है मौसम का मिजाज, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। देश के कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दक्षिण कोंकण, गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी।